गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 8वीं में विज्ञान विषय में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 में आज हमें पढ़ना है 3.4 प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बारे में आज हमें पढ़ना है, जो कि पेज नंबर 36 में है। तो हम देखते हैं कि हमारे घरों में अनेक वस्तुएं हैं प्लास्टिक की हैं, अधिकतर वस्तुएं जो है वह प्लास्टिक की ही हैं। तो हम अगर अपने आसपास नजर डालें तो ज़्यादातर निर्मित वस्तुएं किनसे होती हैं? प्लास्टिक से, यानी प्लास्टिक से बनी वस्तुएं अधिक होती हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक जो होता है वह एक संश्लेषित रेशा है। कैसा है? संश्लेषित रेशा है, और यह भी बहुलक कहलाता है, यानी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के और एक बड़ी इकाई बनती है जो बहुलक कहलाती है। तो प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक ही है, और यह संश्लेषित रेशे से निर्मित होता है, यानी मानव द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, हाँ, सभी प्लास्टिक की इकाइयों में, यानी जो सभी प्लास्टिक की छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिनसे मिलकर बनते हैं, तो सभी इकाइयाँ एक ही क्रम में नहीं जुड़ी होती हैं। ठीक, तो वे कैसे जुड़ी होती हैं? तो इनके लिए डायग्राम बनाए गए हैं, नीचे दिए हैं डायग्राम चित्र 3.6 की। तो चित्र 3.6 का अगर हम एक चित्र देखें तो इसमें हम देखते हैं कि पहले वाले चित्र में ए में रेखीय आकृति है। कैसी है? रेखीय, यानी इसमें इकाइयाँ रेखीय क्रम में एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और जो चित्र 3.6 का बी नंबर चित्र है, इसमें क्रॉसबद्ध व्यवस्थाएं दी गई हैं या तिर्यकबद्ध व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्रॉसबद्ध व्यवस्थाएं हैं। तो संश्लेषित प्लास्टिक की जो इकाइयाँ होती हैं वे कि एक ही क्रम में नहीं जुड़ती हैं, तो क्रॉसबद्ध भी हो सकती हैं और रेखीय भी हो सकती हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक की सभी वस्तुएं सभी संभव आकारों में और साइजों में उपलब्ध हैं, यानी प्लास्टिक की वस्तुएं कई आकारों में उपलब्ध हैं और उनके कई साइज भी हैं। ठीक है, कई साइज भी हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। यानी प्लास्टिक से हम कुर्सी भी बना सकते हैं, बाल्टी भी बना सकते हैं, मग भी बना सकते हैं। ठीक है, और व्हीकल के कुछ पार्ट्स भी प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, यानी प्लास्टिक को आसानी से किसी भी प्रकार का ढाला जा सकता है, यानी उससे कोई भी प्रकार की वस्तु बनाई जा सकती है। हम अपने घरों में देखते हैं कई प्रकार के बच्चों के खिलौने होते हैं जो, तो वो भी प्लास्टिक से ही निर्मित होते हैं। तो इसे कई प्रकार से कई रूपों में ढाला जा सकता है। ठीक, प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है। पुनः चक्रण यानी जब प्लास्टिक की कोई वस्तु टूट जाती है तो उसे पिघला करके फिर से उसी प्लास्टिक से दूसरी वस्तु बन जाती है, इसे कहते हैं पुनः चक्रण या पुनः उपयोग। तो प्लास्टिक की वस्तुओं का पुनः चक्रण या पुनः उपयोग भी हो सकता है। ठीक, इसे रंग और पिघलाया जा सकता है, इसे कई रंगों में बनाया जा सकता है, इसे पिघलाया भी जा सकता है। ठीक है, इसे बेलनाकार छिद्रों में बदला जा सकता है, जैसे प्लास्टिक की शीट वगैरह देखी होंगी आपने, तो बेलनाकार छिद्रों में हम इसे ढाल सकते हैं। इसकी तारें भी बन सकती हैं, इसलिए इसके कई उपयोग हैं, इसकी काफ़ी चीज़ें प्लास्टिक से बहुत सी वस्तुएं बन सकती हैं, इसलिए इस प्लास्टिक के बहुत अधिक उपयोग हैं। ठीक है, अब हमने देखा होगा पॉलीथीन उपयोग किया है हमने। तो पॉलीथीन जो होता है वो कैसे बनता है? पॉलीथीन दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और एथीन। तो पॉलीथीन दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और एथीन। ये एक प्लास्टिक का ही उदाहरण है। किसका है? प्लास्टिक का ही उदाहरण है, और ये सामान्य उपयोग होने वाली पॉलीथीन थैलियों के रूप में आती है, यानी पॉलीथीन कैसा है? थैलियों के रूप का बना होता है। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे कि प्लास्टिक को हम आसानी से मोड़ भी सकते हैं। ठीक, तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो आसानी से मुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि आसानी से नहीं मुड़ते, अर्थात उनको यदि हम अधिक मोड़ें तो वो टूट जाते हैं। ठीक, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो आसानी से मुड़ जाते हैं और टूटते नहीं, उन्हें छोड़ने पर वे पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है यहाँ थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। तो पहला हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक। तो देखिए, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर
आसानी से विकृत हो जाता है, यानी पिघल जाता है और दूसरे रूप में ढल जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। तो वह प्लास्टिक जो आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक, इसके उदाहरण दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? पॉलीथीन जो हम प्रयोग करते हैं, पॉलीथीन, पीवीसी पाइप वगैरह हम यूज करते हैं। थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। पीवीसी यानी इसके पाइप वगैरह बनते हैं, कुछ कुर्सियाँ बनती हैं। ठीक है, हमारे घरों में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक की बाल्टियाँ ये आसानी से विकृत हो जाती है। ये सब किन के उदाहरण हैं? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। ठीक है, और इनके क्या क्या बन सकते हैं? इनके उपयोग से खिलौने बनते हैं, कंघियाँ बनती हैं और कई प्रकार के पात्र, जैसा हमने बताया बाल्टी बन सकती है, मग बन सकता है और भी कई चीज़ें बन सकती हैं। तो ये सब किनके उदाहरण हैं? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। ठीक, अब दूसरी ओर है कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में यदि ढाल दिया जाता है तो उन्हें फिर ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता है। मतलब जिन्हें एक बार ढाल दिया तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम हम नहीं कर सकते, तो उनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। तो पहले हम पढ़ते हैं बेकेलाइट के बारे में। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है मतलब ऊष्मा यानी गर्म करने पर वह पिघलता नहीं है, और विद्युत का कुचालक है अर्थात उसमें करंट या धारा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उसमें करंट को छूने से करंट नहीं लगता है। ठीक है, ये इसका उपयोग बिजली के स्विच, जो हम बिजली के स्विच यानी बटन बनाते हैं तो उनको बनाने में किया जाता है। विभिन्न बर्तनों के हद से, रसोई में हम देखते होंगे कि जो हमारे बर्तन होते हैं जैसे कुकर वगैरह हो गया, तवा हो गया, इनके जो हाथ से बने होते हैं वे इसी से बने होते हैं। ठीक है, आदि बनाने में इनका उपयोग होता है। तो हम इनको देखते हैं कि ये जो कुकर के हत्थे होते हैं और तवा के जो हत्थे होते हैं, तवा या कुकर कितना भी गर्म हो जाए लेकिन इनके हत्थे कभी गर्म नहीं होते और ना ही ये पिघलते हैं, अर्थात इनमें ऊष्मा देने पर ये आसानी से विकृत या पिघलते नहीं हैं। ठीक, इसलिए ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। अब हमने पढ़ा अभी तक कि बेकेलाइट है, अब हम पढ़ेंगे मेलामाइन। ठीक है, तो मेलामाइन बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है, मतलब इसमें आग नहीं लगती है। ठीक, यह अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहन करने की क्षमता अधिक होती है, यानी इसमें ऊष्मा सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसलिए इसका उपयोग फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन जैसे अभी हमने उदाहरण दिए, और कपड़े बनाने में उपयोग में लिया जाता है। ये जो आग का प्रतिरोध करता है, यानी ये आग से नहीं जलते। ठीक है, चित्र में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के उदाहरण दिए गए हैं, चित्र के माध्यम से समझाया गया। तो इन्हें देखिए, इसमें पहला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तु। ऊपर थर्मोसेटिंग से प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं, तो देखिए यहाँ दी गई हैं कुछ, जैसे यहाँ हत्था दिया गया है, स्विच दिया गया है, तवा दिए गए हैं और भी कई चीजें ऐसी दी गई हैं जो कि आसानी से गर्म नहीं होती, यानी गर्म करने पर भी नरम नहीं होती, पिघलती नहीं है। जबकि नीचे जो चित्र दिया हुआ प्लास्टिक या वायर दिया हुआ है, और भी कुछ उदाहरण हैं जो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं आसानी से पिघल जाती हैं और विकृत हो जाती हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है। तो आज हमने पढ़ा प्लास्टिक के बारे में, से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम